नमस्कार। कंचन प्रभा गैलरी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ भारत के राष्ट्रपति। आज़ाद भारत से अब तक के सभी राष्ट्रपति के नाम और उनके विषय में कुछ जानकारियाँ। आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 1950 से 1962 ईस्वी तक रहा है। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया था। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली का कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें 1954 में भारत रत्न भी दिया गया। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। भारत के राष्ट्रपति में तीसरे नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे। वो 1967 से 1969 तक राष्ट्रपति रहे। चूँकि इनकी मृत्यु पद पर रहते ही हो गई थी, तत्कालिक उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक थे। इसके बाद बीबी गिरी भारत के अगले राष्ट्रपति बने, जो 1969 से 1974 तक रहे। बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी है। इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। 1975 में उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनके बाद अगले राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद बने, जो कि 1974 से 1977 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। साथ ही ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने पद पर रहते हुए ही मृत्यु प्राप्त कर चुके थे, तो उनकी जगह पे बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। उनके बाद नीलम संजीव रेड्डी भारत के अगले राष्ट्रपति बने। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 ईस्वी तक राष्ट्रपति पद पर रहे। वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। वे भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो गए। इनके बाद भारत के अगले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह 1982 ईस्वी से 1987 ईस्वी तक कार्यरत रहे थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये पंजाब के मुख्यमंत्री के पद पर थे और साथ ही वे केंद्र में भी मंत्री रहे थे। भारतीय डाकघर से संबंधित विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगा। भारत के अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन रहे। आर वेंकट रमन भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। इसके साथ साथ ये 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। वे एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। वेंकट रमन के बाद शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्रपति पद संभाला।
वे 1992 से 1997 तक कार्यरत थे। वे अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी बने थे। 1952 से 1956 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री रहे थे और 1956 से 1967 तक कैबिनेट मिनिस्टर। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकग्निशन दिया था। अगले राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन ने 1997 से 2002 तक इस पद पर रहे। के.आर. नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। साथ ही वे प्रथम मलयाई व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। अगला नाम आता है एपीजे अब्दुल कलाम जी का, जिनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा था। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन नाम से भी जाने जाते हैं। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। उनके निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया गया था। यहाँ तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1997 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगली राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थीं, जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। वो राष्ट्रपति के पद पर 2007 से 2012 तक रहीं। वे राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही थी। 1962 से 85 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही थी और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। अगले राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के पद पर 2012 से 2017 तक रहे। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। प्रणब मुखर्जी के बाद श्री रामनाथ कोविंद जी अगले राष्ट्रपति चुने गए। श्री रामनाथ कोविंद 2017 से 25 जुलाई 2022 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह एक वकील और राजनेता भी थे। वे भारत के 14वें राष्ट्रपति रहे। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के पूर्व गवर्नर थे। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण करना था। रामनाथ कोविंद के बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगली राष्ट्रपति चुनी गई, जो 25 जुलाई 2022 से अब तक कार्यरत हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरवेरा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार बिरंची नारायण टुडू के घर हुआ था। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं। उन्हें वर्ष 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।